हेलो फ्रेंड, द ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रिलेटेड बहुत सारे मामले अभी सामने आ रहे हैं और बहुत लोगों का बहुत कुछ कहना है। तो देखिए आप ये बातें तो स्पष्ट है कि बहुत सारे आवेदन आए हैं और शिक्षा विभाग को ये पता था कि करीब 1 लाख आवेदन आएगा, लेकिन 1,62,167 आवेदन ऐसे हैं जो कि दूरी से संबंधित मामले पे हैं। यानी कहने का मतलब उनका विशेष समस्या जो है ऑप्शन नंबर 7 चुना है, जो कि दूरी से रिलेटेड है, यानी ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के आधार पर। लेकिन इनमें से 19,674 आवेदन ऐसे हैं जो कि सक्षमता पास योग्य जो शिक्षक थे वो किए हैं और 98,823 आवेदन ऐसे हैं जो स्थानीय जिला के अंदर ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए गए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या 98,823 यानी 98,000 जो आवेदन ऐसे हैं जो कि अपने ही ज़िले में है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये नॉर्मल बातें नहीं है। आप अपने ही ज़िले में बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिसकी एक छोर से दूसरे छोर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। मैं आपको भी बताऊंगा। अगर इस आधार पर अगर स्क्रूटनी किया जाता है तो निश्चित ही शिक्षकों के साथ अन्याय होगा। मैं आपको कुछ चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आप ये मामला स्पष्ट हो जाए होगा कि क्या यह देखिए यहाँ पे देखिए बातें यहाँ पे ये बातें यहाँ पे ये हैं कि अगर मैं आपको बता दूँ कि कुछ ज़िला ऐसे हैं, अगर ये बिहार बता दूँ, अगर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि कोई किसी का जो है वैशाली ज़िला है, ठीक है, अगर वह अंतर जिला के आधार पर अगर वो करता है और उसका ये मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग है, ठीक है, और ये वैशाली ज़िला है, तो इनका तो डिस्टेंस तो बहुत कम है। तो अगर जिला के आधार पर वो ट्रांसफ़र करता है कि अगर वह उनका घर है वैशाली, यानी जो उसका जो वर्तमान पदस्थापन है मुजफ्फरपुर और घर है वैशाली, तो अगर इसकी जो किलोमीटर है वो मात्र 40 किलोमीटर है, तो इस आधार पर अगर उनको प्राथमिकता दे दिया जाए तो क्या यह अन्याय नहीं होगा कि ऐसे शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा कि जिसका जो है एक छोर से दूसरे छोर एक ही ज़िला में जो दूरी यहाँ है वो 90-100 किलोमीटर है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से स्क्रूटनी नहीं की जाएगी। और जो व्हाट्सएप पर घूम रहा है तो इस तरह चूँकि ये विभाग का कोई भी लेकिन कोई चिट्ठी भी नहीं आया है, मैं आपको और बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझिए। और देखिए चूँकि बहुत लोग बहुत तरह की अफवाह फैला रहे हैं, तो इस चीज़ को आप और समझिए। देखिए मैं अभी बात कर रहा हूँ पश्चिम चंपारण की। तो पश्चिम चंपारण में आप देखिए यहाँ पे, तो अगर मान के चलिए कि ऐसा अगर होता, तो अगर मान के चलिए कि एक ही ज़िला में है और उनका जो है यहाँ पर उनका इस छोर से लेकर के इस छोर पर, यानी कहने का मतलब नौतन और इधर जो है बाघाटू है, तो इस छोर से इस छोर की अगर लंबाई की बात करेंगे तो करीब 110 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। तो अगर मान के चलिए कि इस आधार पर क्या इनको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तो मुझे लगता है दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी, ना कि जिला के आधार पर। तो चूँकि मान के चलिए कि पश्चिम चंपारण इधर ईस्ट चंपारण है, ठीक है, और ईस्ट चंपारण इधर है और इधर पश्चिम चंपारण है, ये जो है सिकता यानी यहाँ पर जाना चाहता है, तो इनकी दूरी तो मात्र 30 किलोमीटर हो गई। तो 30 किलोमीटर इनको प्राथमिकता मिल जाएगी और जो आदमी यहाँ से यहाँ तक वर्तमान पदस्थापन यहाँ है और ऐच्छिक पदस्थापन यहाँ है उनका, तो अगर इसकी 100 किलोमीटर है तो इसको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता। प्राथमिकता सबको मिलना चाहिए और सबको मिलेगी भी। और यह वो IAS हैं, सिद्धार्थ जी वो IAS हैं, उनको सब पता है। उनको ये चीज़ को नॉर्मली आइडिया तो है कि बहुत सारे जैसे ज़िला है जो कि अगल बगल में ही वो ज़िला है, जैसे मधेपुरा है, सहरसा है, तो मधेपुरा सहरसा है तो उनको प्राथमिकता मिल जाएगी और मधेपुरा वाले को उनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी। ऐसी बातें नहीं है, आप देख लीजिए। यानी इस कहने का मतलब है कुछ ज़िला ऐसे हैं, कुछ नहीं करीब 10 ज़िला ऐसे हैं जिनकी जो है ईस्ट वेस्ट अगर कर लें, साउथ कर लें, तो अगर उसका जो आप मैपिंग देखोगे ना तो करीब 100 किलोमीटर का उनका डिस्टेंस होता है। मैं आपको मधेपुरा ज़िला की मैं बात बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, ये मधेपुरा ज़िला का है। देखिए ये मधेपुरा ज़िला का देख लीजिए। तो मधेपुरा ज़िला का देखिए, अगर आप इस छोर से इस छोर की अगर बात करिएगा, इसका देखिए, अगर मधेपुरा ज़िला को देख लीजिए, यहाँ पर अगर आप इस छोर से इस छोर की अगर बात करिएगा तो करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, यानी 120 किलोमीटर है। यानी किसी का चौसा है और इधर गम्हरिया है तो करीब 120 से 30 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो ये बताइए कि अगर इनके साथ क्या अन्याय नहीं हो जाएगा? अगर वो चौसा वाला चाहता है हम गम्हरिया मिले, और सहरसा वाला ये जो बगल है, ये सहरसा वाला बगल है और ये चाहता है कि हम मधेपुरा लें, तो इनको प्राथमिकता मिलेगी। यानी जबकि इसका डिस्टेंस मात्र 40 किलोमीटर है और इनको प्राथमिकता नहीं मिलेगी जिसका डिस्टेंस एक ही ज़िला में 100 किलोमीटर है।
तो हमें लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, विभाग को भी पता है। अगर ऐसा होगा तो कहीं न कहीं ये मामला एस सिद्धार्थ जी के संज्ञान में ज़रूर जाएगा कि नहीं, बहुत सारी ऐसी समस्या है जो कि एक ही ज़िला में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर सकता अभी के समय में शिक्षक। ये समस्या यहाँ की नहीं है, क्योंकि ये समस्या पटना की भी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक ज़िला की समस्या नहीं है, ये काफ़ी ज़िला की समस्या है। और ये 98,000 जो शिक्षक हैं, जो भरे हैं, यूँ ही नहीं भरे हैं, उनको पता है कि हम किस प्रॉब्लम में हम हैं। ये पटना ज़िला की आप देख लीजिए, पटना ज़िला की देख लीजिए। क्या पटना ज़िला है, यहाँ पर इनको, यहाँ के लोगों को समस्या नहीं होती होगी? यहाँ से जो जिसका यहाँ से यहाँ का दूरी करीब 130 किलोमीटर है, तो सबके पास समस्या है। कोई ये नहीं कह सकता है कि हम एक ही ज़िला में हैं तो हम सही हैं। तो इस आधार पर स्क्रूटनी नहीं की जानी चाहिए। स्क्रूटनी अगर होनी चाहिए तो दूरी के आधार पे होनी चाहिए। सबसे पहले जो 500 किलोमीटर है, वो 400 है, 300 है, 200 है, 100 है, इसके आधार पे स्क्रूटनी की जानी चाहिए। फिर 50 किलोमीटर है, इसके आधार पर स्क्रूटनी की जानी चाहिए, ना कि जिला के आधार पर स्क्रूटनी की जानी चाहिए। अब अगर ऐसी बातें हैं तो ज़रूर एस सर के संज्ञान में ज़रूर ये बातें आएगी। चलिए, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं आपके बीच ला सकूँ। धन्यवाद।